वहीं देश की राजधानी दिल्ली को लेकर हुए ब्लास्ट की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की हालत खराब होती जा रही है, क्योंकि जिस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है, घटना का ASI कनेक्शन भी सामने आ रहा है और टेरर मॉड्यूल पर हो रहे खुलासे चौंका रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद अब उत्तराखंड तक आतंक के तार का पर्दाफाश हुआ है। और अब सवाल यह है कि आखिर आत्मघाती सोच के कहां साथी बैठे हुए हैं और इन साथियों ने किस तरह से इस ब्लास्ट में उन लोगों की मदद की थी। NIA की जांच में दिल्ली ब्लास्ट का उत्तराखंड कनेक्शन सामने आया है। NIA ने हल्द्वानी से 2 लोगों को पकड़ा है। बिलाली मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले मौलाना आसिम और जवाहर नगर में रहने वाले एक युवक पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी 2 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन उन पर नजर बनाए रखी गई है। आखिर कैसे इस मौलाना का दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन सामने आया है, चलिए आपको ये बता देते हैं कि आखिर इस मौलाना का नाम दिल्ली ब्लास्ट में कैसे आया। टेरर मॉड्यूल की जांच में मौलाना का नाम सामने आया है। आतंकियों से मौलाना का कनेक्शन सामने आया है। आतंकियों के फोन में मौलाना का नंबर मिला और मौलाना के फोन, लैपटॉप की भी जांच की जा रही है। पूछताछ के बाद मौलाना को छोड़ दिया गया है। दोनों को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और इस बीच इन दोनों पर, जिन 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, इन दोनों पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। हिरासत में लिए गए सभी लोगों का संबंध दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी आतंकवादी उमर से बताया जा रहा है। NIA इस मामले में आतंकवादी उमर से जुड़े कॉल डिटेल्स की गहन जांच कर रही है। इन कॉल डिटेल्स के आधार पर ही मौलाना आसिम और उस दूसरे व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट से उसका क्या कनेक्शन है, इसको लेकर तस्वीर धीरे धीरे साफ की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट का उत्तराखंड कनेक्शन सामने आने के बाद NIA ने अपनी जांच और तेज कर दी है और पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। टेरर फंडिंग की जांच की जा रही है और आतंकी गतिविधियों में शामिल शाहीन उमर के बाकी साथियों की भी तलाश की जा रही है। बता दें आपको कि हल्द्वानी में हिरासत में लिए गए इस मौलाना की पूरी डिटेल आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहे हैं कि आखिर इस मौलाना के बारे में जानकारी कैसे मिली है। मौलाना आसिम से 19 घंटे तक सवाल जवाब किए गए हैं। हल्द्वानी की बिलाली मस्जिद में ये इमाम है। उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला है ये मौलाना और 10 सालों से हल्द्वानी में ही रह रहा है। मस्जिद के पास ही उसका मकान है। मौलाना के सहयोगी नजर कमाल से भी पूछताछ की गई है और इन दोनों लोगों पर अभी भी सुरक्षा एजेंसियों की नजर बनी हुई है। भले ही NIA ने मौलाना और उसके साथियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया हो, पर सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी पैनी नजर इन पर बना रखी है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, उनकी हर एक हरकत की जांच की जा रही है कि ये किससे मिलते हैं, कहां बात करते हैं, फोन पर किस किस से बातचीत होती है, ये घर से बाहर निकलकर किन किन लोगों से कांटेक्ट में आते हैं, ये पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। हल्द्वानी के इस मौलाना पर जांच एजेंसियों की नजर क्यों है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देश विरोधी संगठनों से संपर्क का शक है। मोबाइल, लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं। आतंकी लिंक की जांच की जा रही है। बिलाली मस्जिद पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। साथ ही NIA सर्च ऑपरेशन चला रही है, इसके खिलाफ भी, इसके साथी कमाल के खिलाफ भी, इसके घर पर भी और जिस मस्जिद में ये मौलाना इमाम का काम करता था उस मस्जिद पर भी लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यानी NIA ने इन दोनों को छोड़ने के बाद इनसे जुड़े लोगों से भी पूछताछ की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ टेरर मॉड्यूल की हेड शाहीन को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। शाहीन सईद ब्लास्ट के बाद खाड़ी देश में जाकर पाकिस्तानी हैंडलर से मिलने वाली थी। इसके लिए शाहीन नया पासपोर्ट भी बनवा रही थी। उसने दिल्ली ब्लास्ट से 7 दिन पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराया था, लेकिन पुलिस पासपोर्ट से संबंधित रिपोर्ट को जमा नहीं करा पाई थी, जिस कारण शाहीन को देश से निकलने का मौका नहीं मिला और समय रहते उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसी की डायरी से अब तक लगातार खुलासे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस उत्तराखंड तक पहुंच गई है। NIA की टीम दिल्ली में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और दिल्ली से आज भी 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार शाहीन के लॉकर से खाड़ी देशों की करेंसी मिलने के बाद उसकी पहले की गई यात्राओं का NIA डेटा निकाल रही है और पता किया जा रहा है कि यात्राओं में उसे कौन कौन मिला था, किन किन होटल्स में वो ठहरी थी, किस किस समय किस देश की यात्रा की है। आतंकी शाहीन किन देशों की यात्रा कर चुकी है, अब वो भी आपको बता देते हैं। भारत में तो वो रही थी, लेकिन पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, टर्की, मालदीव, थाईलैंड और मलेशिया,
इन 6 से 7 देशों की यात्रा ये महिला कर चुकी थी और इन सभी जगह की करेंसी इस महिला के पास से मिली है, जिसके बाद इन सभी जगह पर इसके कनेक्शंस की जांच भी की जा रही है। जांच एजेंसियां कैसे पकड़ गई व्हाइट कॉलर आतंकियों के डेटा से, ये आपको बता देते हैं कि फोन से दहशतगर्दों पर शिकंजा कैसे कसा जा रहा है, क्योंकि फोन ही वो एक माध्यम है जिससे इन लोगों के नेटवर्क का पता चला, इनके वीडियोस सामने आए हैं और इनकी डायरी का पता चला, क्योंकि शाहीन की डायरी से एक के बाद एक कई खुलासे हुए हैं। लेकिन शाहीन के अलावा और लोगों को लेकर भी कई बड़ी जानकारियां हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। टेरर मॉड्यूल के जांच की आंच दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर होते हुए अब उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है। एनआईए ने उमर के दोस्त मौलाना आसिम पर शिकंजा कसा और उससे पूछताछ की। दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के टेरर मॉड्यूल की जांच में अब एक एक कर सभी राज से पर्दा हट रहा है। 29 नवंबर को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की। बिलाली मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले मौलाना आसिम के साथ उसके सहयोगियों को हिरासत में लिया। हालांकि पूछताछ और जानकारी लेने के बाद दोनों को सुपुर्दगी में छोड़ दिया गया। एनआईए की टीम उत्तराखंड पहुंची थी शुक्रवार रात लगभग 2:30 बजे। जो हल्द्वानी के बनपुरा के मौलाना है बिलाल मस्जिद के, उन्हें अपने गिरफ्तार किया गया था, उन्हें अपनी हिरासत में लिया गया था और लंबी पूछताछ उनके साथ चली। उनके सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया था और कल रात यानी कि शनिवार लगभग रात को 11 बजे उन्हें छोड़ा गया है। उनके मोबाइल्स की बात की जाए, लैपटॉप्स की बात की जाए, उसको यहाँ पर जब्त किया गया है। कनेक्शन खंगालने का प्रयास लगातार जो एजेंसीज है वो लगातार कर रही है। इस मौलाना कासिम का संबंध दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी आतंकवादी उमर से बताया जा रहा है। एनआईए इस मामले में आतंकवादी उमर से जुड़े कॉल डिटेल्स की गहन जांच कर रही है। इन कॉल डिटेल्स के आधार पर ही मौलाना आसिम और दूसरे व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है कि दिल्ली ब्लास्ट से उसका कनेक्शन क्या है। आसिम रामपुर के दड़ियाल गाँव का रहने वाला है। 4 साल से इस मस्जिद में नमाज पढ़ाता था, बच्चों को उर्दू भाषा सिखाने का काम कर रहा था। मौलाना से टेरर लिंक की जांच पड़ताल की गई। हल्द्वानी में कार्रवाई के बाद एनआईए की टीम नैनीताल में भी एक्टिव हो गई और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जांच एजेंसी ने नैनीताल में इमाम से पूछताछ की, कुछ संदिग्धों से पूछताछ की गई। एनआईए ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। इस मामले में आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एनआईए की इस कार्रवाई के बाद उत्तराखंड प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। शहर में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। मौलाना आसिम के घर और बिलाली मस्जिद के पास भारी फोर्स तैनात है। वहीं इस बीच टेरर मॉड्यूल की आका आतंकी शाहीन को लेकर भी बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन सईद ब्लास्ट के बाद खाड़ी देश में जाकर पाकिस्तानी हैंडलर से मिलने वाली थी। इस खुलासे के बाद एनआईए अब उसकी यात्राओं का डेटा निकाल रही है। पता किया जा रहा है कि यात्राओं में उससे कौन मिला, किन होटलों में वो ठहरी, किस समय किस देश की यात्रा की। खाड़ी देशों में डॉक्टर शाहीन के संपर्क में आने वाले लोगों की सूची भी जांच एजेंसी तैयार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं शाहीन के खाड़ी देश की यात्रा वाले खुलासे से अब एनआईए एक्शन मोड में आ गई है। वो क्या करने की तैयारी कर रही थी, इस रिपोर्ट में देखिए। डॉक्टर मॉड्यूल की आका शाहीन शाहिद को लेकर रोज नई नई चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। अब एनआईए जल्द ही आतंकी मैडम सर्जन को लखनऊ और कानपुर लेकर जाएगी। शाहीन कानपुर की रहने वाली है। उसके पिता सैयद अहमद अंसारी लखनऊ में रहते हैं। शाहीन का उत्तर प्रदेश कनेक्शन। शाहीन के लखनऊ वाले घर पर छापे पड़ चुके हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक किए जा चुके हैं। परवेज अंसारी को उत्तर प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार किया है। कानपुर में शाहीन 2006 से 2013 तक जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी की प्रवक्ता और विभागाध्यक्ष रही। शाहीन के काले कारनामे। यहीं रहते हुए शाहीन एनजीओ के संपर्क में थी। यहीं से वो खाड़ी देशों से फंड जुटा रही थी और इस फंड से आतंक को फैला रही थी। अब फरीदाबाद की तरह निशानदेही कराई जाएगी। शाहीन को लखनऊ कानपुर में हर उस जगह लेकर जाया जाएगा जहां वो काम करती थी या रहती थी। शाहीन यहाँ किस किस से मिलती थी, उसके परिवार के किन लोगों से संपर्क थे, इसके बारे में सारी जाँच की जाएगी। शाहीन के घर को फिर से तलाशा जाएगा। शाहीन को मैडम सर्जन कोड नेम दिया गया था।
इस ऑपरेशन में जुड़े सभी साथी और जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी शाहीन को इसी नाम से बुलाते थे। शाहीन की डायरी से जेईएम के नेटवर्क की पूरी जानकारी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। मुजम्मिल मुफ्ती इरफान, शाहीन सईद और आदिल की रिमांड 10 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। ये सभी संदिग्ध एनआईए के रिमांड में रहेंगे। अब इस आतंकी मॉड्यूल की फंडिंग, प्लानिंग और विदेशी लिंक की जांच तेज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।